जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एसआई जर्नी। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स की अपना शॉर्ट सीरीज, जिसका मोटिव है अपने एसआई एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हर एक क्वेश्चन सोल्व कर पाना। तो सीधा सीधा इसका मतलब है कि एग्ज़ाम में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से सारा कवर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2025 में बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले? तो बताइए ये कितने व्यक्तियों को मिला? ये 7 व्यक्तियों को मिला है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कितने व्यक्ति? 7 व्यक्ति। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अफ्रीकी देश ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बनने का गौरव प्राप्त किया? तो यह है मॉरिशस। कौन है? मॉरिशस। और जैसे कि सारा कंट्री आया तो आप लोग कंट्री का क्या करना है, कैपिटल रिलेट करना है। कैपिटल बताइए कहाँ है, क्योंकि जो न्यूज में रहता है वही कंट्री का कैपिटल पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खुद रिलेट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 700 रुपया की वृद्धि की। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि पहले पेंशन कितना था, 400 था, अब वृद्धि करके 700 वृद्धि किया है और वृद्धि होने के बाद 1100 रुपया हो गया है। ये क्वेश्चन इस तरह से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर स्टेटमेंट वाला भी बनाए तो हर एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, क्योंकि आप तब तक उस टाइप के सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, 2025 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए गोल्डन लायन किसे मिलेगा? तो ये किसे मिलेगा? वर्नर हार्जोग को। वर्नर हार्जोग को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्लाइड पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमृत भारत 2.0 ट्रेन किस राज्य ने शुरू की? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? बिहार होगा। कौन सा ट्रेन है? अमृत भारत 2.0, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, भारत में यकृत रोगों से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी हेल्थ पहल किस संस्थान ने शुरू की? तो ध्यान रखिएगा कौन सा? राष्ट्रव्यापी हेल्थ पहल। ये कौन शुरू किया है और किसे निपटने के लिए? यकृत रोगों से निपटने के लिए। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? यकृत और पीत विज्ञान संस्थान ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और भाई आप लोग अब से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इसका दिसंबर में एग्जाम ले ले, क्योंकि इसका यही पैटर्न रहा है कि जितना बार भी एग्जाम होता है तो दिसंबर में ही होता है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बिहार के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना किसका है? ये बिहार का है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम दोनों को एक साथ ले लिए कि ज़्यादा क्वेश्चन ना बनाना पड़े। बिहार का मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना है। और इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? इसका पर्पस है विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ओके, तीनों ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? बताइए। नौसेना बोले तो नेवी, ठीक ना? नेवी कमांडरों का सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? ये हुआ न्यू दिल्ली। आप ये बताइए, न्यू दिल्ली में यूनेस्को साइट कितने 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 हैं, ठीक ना? कितने, कौन कौन से, बताइए कमेंट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जून 2025 में बिहार में आयोजित कौन सा प्रसिद्ध त्यौहार था? तो मंथ ध्यान रखिएगा, कौन सा मंथ है? जून। जून 2025 में कौन सा है? तो वो आम महोत्सव सेलिब्रेट किया गया था बिहार में, और हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है आम महोत्सव जून में। कहाँ? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, चंद्रमा पर आधार बनाने के लिए चीन रूस की परियोजना का क्या नाम है? तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर आधार बनाने के लिए कौन कौन साथ है? चीन और रसिया, ठीक ना? तो इसका नाम क्या, परियोजना का नाम क्या है? इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बिहार सरकार ने सीतामढ़ी में माँ जानकी मंदिर के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया है। बिहार सरकार द्वारा गठित मंदिर ट्रस्ट का नाम क्या है? ये पूछ रहा है। तो बताइए नाम क्या है?
तो क्या है, श्री जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम मंदिर न्यास समिति। ओके, ध्यान रखिएगा कहाँ है, बिहार में सीतामढ़ी जिला, ध्यान रखिएगा ये पैलेस सीतामढ़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, फरवरी 2025 में उपग्रहों के दूसरे डॉकिंग के साथ इसरो ने किस प्रकार के मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो आई होप ये सबको पता होगा, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा आंसर, स्पेसडेक्स मिशन, स्पेसडेक्स मिशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और चंद्रयान मिशन जो है, आप जितना भी चंद्रयान मिशन हुआ है 1 2 3 सारा आप बताइए कि कब कब हुआ है, ठीक है ना, ईयर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल के तहत आयोजित कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसे समर्पित है। तो बताइए, जब अपना बिरसा मुंडा जी का 150वीं जयंती सेलिब्रेट किया गया, ठीक ना, तो उसी पे ये परंपरा लाया गया, हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल। तो ये पहल लाया गया भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती पर। तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, प्रख्यात भारतीय मूल के अर्थशास्त्री और लेखक मेघनाद देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि मेघनाद देसाई वो हैं क्या, वो अर्थशास्त्री थे, सबसे पहला ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये बोल रहा है कि 2008 में भगवान मेघनाद देसाई को किस भारतीय नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये क्या होगा, ये पद्म भूषण होगा। ओके, ध्यान रखिएगा कब दिया गया, 2008 में, और मेघनाद देसाई अर्थशास्त्री हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इस तरह से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम इतना आप लोगों को बताते हैं कि ये ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, प्रोक्टर एंड गैम्बल, क्या है, प्रोक्टर एंड गैम्बल के पहले भारतीय सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये पहले भारतीय सीईओ नियुक्त किया गया है, ठीक ना, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। तो क्या है, प्रोक्टर एंड गैम्बल के सीईओ पूछ रहा है, तो ये कौन है, शैलेश जेजुरीकर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, ब्रिटेन सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को मान्यता देने की योजना बना रहा है। ओके, बशर्ते इजराइल गाजा युद्ध ना रोके। उसके बाद आगे क्या है, यूनाइटेड किंगडम के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने फिलिस्तीन को संभावित मान्यता देने की घोषणा की। तो बताइए, ये यूके ने दिया है, किसको, वो कौन थे, यूके कीर स्टारमर, यूके के पीएम कीर स्टारमर ने फिलिस्तीन को संभावित मान्यता देने की घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कंट्री ध्यान रखिएगा, यूके और कीर स्टारमर और फिलिस्तीन, ये तीन चीज़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, तटरक्षक बल के लिए भारत का पहला स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल कहाँ बनाया जा रहा है। तो बताइए, ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या बोल रहा है, तटरक्षक के लिए भारत का पहला स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल ये चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गोवा बना रहा है, ठीक ना। कौन सा तटरक्षक है, यानी कोस्ट गार्ड, नेवी और कोस्ट गार्ड में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए यहाँ पे तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड का बात हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, हाँ ये वाला स्टेटमेंट वाला बताइए, जो कि इम्पोर्टेंट है और ये हर एक स्टूडेंट बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दीजिए, अगर इस बार अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो सोच लीजिए कि नेक्स्ट एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो फिर 2027 का भी आपको जनसंख्या पढ़ना होगा, जनगणना पढ़ना होगा, और 2011 का भी जनगणना पढ़ना होगा। तो इसलिए इसी बार सिलेक्शन लीजिए और आगे निकल जाइए, और क्या होगा, कंपटीशन भी तब तक बढ़ जाएगा। तो ये देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन, जनगणना 2027 भारत की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल जनगणना होगी जिसमें मोबाइल अनुप्रयोगों का उपयोग करके स्वगणना और गणक नेतृत्व वाले डेटा संग्रह दोनों के प्रावधान होंगे। तो ये बिल्कुल सही है। ओके, ये अपना बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड में क्या बोल रहा है, जनगणना, तो यहाँ पे ना तो एक दिया है, तो ये तो गलत हो गया।
सेकंड में क्या बोल रहा है, जनगणना 2027 के दौरान एकत्र किए गए डेटा में परिवार के सदस्यों की जाति के बारे में जानकारी शामिल होगी। हाँ, तो बिल्कुल सही है, ये दोनों स्टेटमेंट अपन का क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 एंड 2 दोनों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, डरना नहीं है एग्जाम में, इसलिए हम बीच बीच में ये क्वेश्चन रख देते हैं कि अभी से ये डर खत्म हो जाए आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, DPIIT ने इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण और स्वच्छ गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए एथर एनर्जी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, एथर एनर्जी के साथ यह समझौता ज्ञापन किस सरकारी पहल का हिस्सा है, बताइए। तो मैक्सिमम लोग लगा रहे होंगे मेक इन इंडिया, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर, भारत में निर्माण, इसलिए हम रखे हैं क्वेश्चन। तो ये रहा आपका ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रख्यात भारतीय मूल के अर्थशास्त्री, अच्छा ये वाला 2 बार रख दिए, तो ये वाला आप लोग कमेंट में बॉक्स में बताइए, ठीक ना, क्योंकि आगे बता चुके हैं तो आप लोग बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मुख्य विषय क्या है। चलिए ये वाला आप होमवर्क बताइए, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन आपका डेली होमवर्क में रहेगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ओके, बाकी ये था आज का अपना सेशन। ओके, तो आप थोड़ा सा ये वाला ध्यान रखिएगा, ठीक ना, आप ही लोगों के लिए, और ये बात रियलिटी है। तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, और एग्ज़ाम ये दिसंबर तक ले लेगा, ठीक ना। तो कोई ये सोच के मत कीजिएगा कि अभी एग्ज़ाम डेट नहीं दिया है तो पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे। और करंट अफेयर्स इसलिए अभी से लेके चलना है क्योंकि इसका अच्छा खासा वेटेज है, 13 से 15 क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, 13 से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। तो अपना बहुत अच्छा वेटेज है इसका, तो इसलिए अभी से लेके चलेंगे और एग्ज़ाम तक वो सारा क्वेश्चन कवर हो चुका होगा जो एग्ज़ाम में हम डील करने वाले होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, बाकी खुश रहिए आप। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।